के बाद ध्रुव को होश आता है। ध्रुव कहता है, वैम्पायर गॉड, पिछले 2 दिनों तक मैं सो ही रहा था। वैम्पायर गॉड कहता है, तुम्हारे इस 2 दिनों में मैंने तुम्हारा यह शरीर परफेक्ट कर दिया है। अब नेचर एनर्जी के इस्तेमाल के बाद भी अब तुम्हें कोई भी थकान नहीं होगी। ध्रुव खड़े होते हुए कहता है, यह पैटर्न मेरे पूरे शरीर के ऊपर फैलता जा रहा है क्या? थोड़ी देर पहले तो पूरे के पूरे पीठ पर था और कान के पास था, लेकिन यह तो धीरे धीरे मेरे निचले हिस्से की तरफ जाता जा रहा है। वैम्पायर गॉड कहता है, वह पहले से ही था, तुमने कभी गौर नहीं किया। तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब नेचर की ताकत का इस्तेमाल की। यह कीमत तो देनी ही होगी, लेकिन एक चीज ऐसी है कि यह पैटर्न सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा। तुम्हारे अलावा अब यह कोई भी नहीं देख पाएगा। इसका इंतजाम भी अब कर दिया है मैंने। तुम्हारे पास अब बस 1 ही महीना है। नो फ्लाइंग जोन में भी तुम्हारा सामना एक लेजेंडरी जानवर से हो सकता है। यह सुनकर ध्रुव कहता है, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? वैम्पायर गॉड कहता है, मुझे एहसास होता है। जब तुम उस जगह पर गए थे तब मुझे महसूस हुआ एक ऐसी ताकत जो वहां सबसे ज्यादा ताकतवर थी। ध्रुव कहता है, क्या बात है? अब वक्त आ गया है जब हम जाएंगे नो फ्लाइंग जोन, लेकिन अभी मुझे उन भेड़ियों और लोमड़ियों को पूरी तरह से खत्म करना है। मुझे जल्द से जल्द उन दोनों तरह के जीवों को खत्म करना है। वैम्पायर गॉड कहता है, इसमें वक्त बर्बाद होगा। ध्रुव कहता है, क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता है कि इस बड़े रेड से पहले वे लोग जो रेकी करेंगे तो वो 1 ही सप्ताह में तो खत्म नहीं हो जाएगा? वैम्पायर गॉड कहता है, उसमें वक्त लगेगा। ध्रुव कहता है, बिल्कुल वक्त लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर तुम्हारा सब सही है तो बटरफ्लाई माउंटेन में मौजूद लेजेंडरी जानवर से लड़ने से पहले नो फ्लाइंग जोन के उस लेजेंडरी जानवर की ताकत को परखना पड़ेगा मुझे। वैम्पायर गॉड कहता है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके खिलाफ इस्तेमाल आएगा, सिवाय शापित खंजर के। वो खंजर 1 महीने में 1 बार ही अब इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब तुम्हें पता है ना? वो भी कुछ घंटों के लिए। ध्रुव कहता है, तुम्हारे हिसाब से अब मुझे क्या करना चाहिए? वैम्पायर गॉड कहता है, तुम्हें अब कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हारे सारे लिमिट को तोड़ दे। ध्रुव कहता है, तकनीकें या फिर कुछ ऐसा जैसे कि एक और कार्ड। वैम्पायर गॉड कहता है, तुम्हें अपने ब्लेज और शैडो निंजा की तकनीकों के ऊपर विकसित रहना है। बटरफ्लाई माउंटेन के खत्म होने के बाद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। ध्रुव कहता है, तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो, अब बता भी दो कि क्या होगा अगर बटरफ्लाई माउंटेन खत्म हो गया तो? वैम्पायर गॉड कहता है, उसके बाद हर कोई जान जाएगा कि लेजेंडरी जानवर को भी मारा जा सकता है और उसके बाद तुम्हारे ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे। ध्रुव कहता है, कोई बात नहीं, मेरा नाम कहीं भी बाहर नहीं आएगा। शैडो नाम का मेरा एक अज्ञात पहचान के ऊपर अब सारा का सारा ब्लेज जाएगा। ध्रुव उसके बाद टॉवर से बाहर आ जाता है। टॉवर में से बाहर आने के बाद ध्रुव वहां का नजारा देखते हुए कहता है, क्या बात है, यहां तो काफी सारी चीजों को एक बार फिर से ठीक कर दिया गया है। तभी ध्रुव को पीछे से आवाज आती है, कैसे हो ध्रुव? ध्रुव पीछे देखता है तो उसे रोशनी खड़ी मिलती है, वो भी नताशा के साथ। ध्रुव हर तरफ देखने के बाद कहता है, मैं धरती पर आ गया हूं क्या? रोशनी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, हम आ गए हैं डिवाइन सिटी में। सारे ताकतवर लोग जो जहां कहीं भी थे वो सब आ गए हैं यहां। सबको स्थानांतरित किया गया है यहां। ध्रुव कहता है, कमाल की बात है, आपको यहां देखने की उम्मीद मैंने तो बिल्कुल भी नहीं की थी। रोशनी कहती है, क्या बात है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हमें देखकर खुश नहीं हो, बिल्कुल भी। ध्रुव कहता है, गलत समझ रही हैं आप, कोई देना लेना नहीं है मुझे किसी भी चीज से। रोशनी कहती है, यहां पर हमला हुआ था तब तुम क्या कर रहे थे? ध्रुव कहता है, मैं यहां जब तक आया तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था। यह सब खत्म हो गया था, टॉवर बर्बाद हो गया था और ग्रेड भी मेरे घर के साथ ही उड़ गए थे। उसके बाद मैंने टॉवर में एक जगह ले ली। रोशनी कहती है, अभी तुम कहीं जा रहे हो क्या? ध्रुव कहता है, हां बिल्कुल, अगले महीने तक मैं वापस आ जाऊंगा। ध्रुव उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके बाद रोशनी
नताशा को देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है नताशा, ये सच में ताकतवर है क्या? नताशा कहती है, बिल्कुल माय लेडी। इससे लड़ने के बाद मैं आपको बता सकती हूं कि यह खतरनाक भी है। नताशा की बात सुनकर रोशनी कहती है, बिल्कुल सही बात है, मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारा विचार जानना चाहती थी। नताशा कहती है, आपको मेरा विचार कैसा लगा माय लेडी? रोशनी कहती है, अच्छा था, अब चलो काम पर लग जाओ। नताशा कहती है, जैसा आप कहें माय लेडी। इधर ध्रुव बाहर आ गया था और उसके बाद कुछ ही घंटों में वो तेजी से उड़ते हुए उन जगहों पर पहुंच गया था जहां पिछली बार उसने युवराज को बचाया था। वहां पर अभी भी काफी सारे भेड़िए घूम रहे थे। उन भेड़ियों को देखने के बाद ध्रुव कहता है, कमाल की बात है, इनकी आंखों में दूर दूर तक मुझे किसी भी तरह की कोई खतरे का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। मैंने तो सुना था कि भेड़िए तो खतरे को सूंघ लेते हैं। वैम्पायर गॉड कहता है, नेचर से जुड़ने के बाद अब कोई भी तुम्हें ट्रैक नहीं कर सकता है जब तक वो खुद भी नेचर से जुड़ा हुआ ना हो। ध्रुव कहता है, क्या बात है? वैम्पायर गॉड कहता है, तुम्हें जेल को बाहर निकालना चाहिए। ध्रुव कहता है, मुझे खुद को पहले टेस्ट करना है, मैं जेल को अगली बार बाहर निकालूंगा। ध्रुव नीचे सीधा उतरता है और अपने पूरे शरीर के ऊपर एक काले रंग का कवच बना लेता है, ऊर्जा का। ध्रुव चाहता था कि कोई भी उसे देखे नहीं। ध्रुव अपने दोनों हाथों में तलवार लाता है और वैम्पायर गॉड से कहता है, इसे काली आग से जला दो। वैम्पायर गॉड कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि अपने विशेष चीजों का इस्तेमाल हर वक्त नहीं करना चाहिए? ध्रुव हंसते हुए कहता है, क्या बात है, सही कह रहे हो तुम, विशेष चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करने से वो विशेष नहीं रहती। ध्रुव उसे सामान्य आग से जलाता है और सीधा भेड़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहता है, कई महीने हो गए हैं किसी जानवर को मारे हुए, अब तुम सबको खत्म किए बिना नहीं रुकूंगा। ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ने के बजाय तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ध्रुव को अपनी तरफ आते हुए देखकर सैकड़ों की तादाद में काफी सारे भेड़िए जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के थे, वे सब के सब तेजी से बढ़ने लगे थे। ध्रुव को तभी पत्थर के ऊपर दिखाई देता है वो क्वार्टरनरी भेड़िया, जिसकी एक आंख के ऊपर निशान था। उसकी एक आंख ही काम की थी, जबकि कहने के लिए दो आंख थे। यह देखने के बाद ध्रुव हंसते हुए कहता है, आखिर तुम बाहर आ ही गए हो, अब बुलाओ उन्हें, उन लोमड़ियों की सेना को, उन्हें भी तुम्हारे ही साथ खत्म कर दूंगा मैं। यह कहते हुए ध्रुव भेड़ियों को मारना शुरू कर देता है। जैसा कि ध्रुव ने सोचा था वैसा ही हुआ था। वो भेड़िया एक खतरनाक आवाज निकालता है और उसके बाद वो ध्रुव को अपनी खतरनाक आंखों से देखने लगता है। ध्रुव हवा में उड़ता है और उसके बाद एक खतरनाक स्तर पर आग उगलता है और उसके बाद एक ही बार में सैकड़ों भेड़िए जलकर खत्म हो गए थे। ध्रुव ऐसा कई बार करता है जिसमें आधे से ज्यादा भेड़िए खत्म हो गए थे। ध्रुव ने कुछ और मिनट में सारे के सारे प्राइमरी और सेकेंडरी भेड़ियों को खत्म कर दिया था। कुछ ही देर में अब सिर्फ और सिर्फ टर्टियरी जानवर बचे हुए थे, जो 2 दर्जन से भी कम थे। ध्रुव उसके बाद उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या बात है? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोगों में अब वो बात नहीं है। नेचर से जुड़ चुका हूं मैं वैसे। अब क्वार्टरनरी जानवरों में ही थोड़ी सी ताकत बची हुई है जो मेरे सामने टिक सकते हैं, उनके अलावा बाकी सब बेकार हैं। ध्रुव जानता था कि भेड़िए का राजा हमेशा आखिरी में रहता है और लड़ता भी आखिरी में ही है। ध्रुव के आगे कदम बढ़ाते ही सारे टर्टियरी भेड़िए ध्रुव की तरफ बढ़ने लगे थे। क्वार्टरनरी भेड़िया भी पत्थर से उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। ध्रुव यह देखकर कहता है, यह हुई ना बात। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए यह रोमांचक कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और कहानी को रेटिंग करना ना भूले। अब टर्टियरी और क्वार्टरनरी भेड़िए भी आने लगे थे। यह देखकर ध्रुव हंसते हुए कहता है, यह हुई ना बात। ध्रुव हवा में उड़ता है और तलवार को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देता है, जैसा कि उसने पायरेट के पुराने लीडर मैक्सिस को करते हुए देखा था। ध्रुव के इतना करते ही तलवार जब नीचे गिरती है, तब वह एक ही बार में
10 से भी ज्यादा टर्टियरी जानवरों के 2 टुकड़े हो गए थे। यह देखकर ध्रुव एक मुस्कान करता है और उसके बाद तलवार को छोटा करके बाकी के टर्टियरी जीवों को भी मारना शुरू कर देता है। ध्रुव ने कुछ ही मिनट में बाकियों को भी खत्म कर दिया था। अब बस एक ही बचा हुआ था और वह कोई और नहीं बल्कि क्वाटरनरी भेड़िया था। उसे देखकर ध्रुव कहता है, क्या बात है, यह तो कमाल का है। एक हम एक तुम, चांदोगे क्या तुम? गाना गाते हुए ध्रुव उस क्वाटरनरी भेड़िए की तरफ जाने लगता है। क्वाटरनरी भेड़िया ने ध्रुव को आगे आते हुए देखकर और अपने पूरे भेड़ियों के खत्म होने के बावजूद भी वो ध्रुव को अपनी इकलौती आंख से देख रहा था। ध्रुव उसे देखते हुए कहता है, क्या बात है, ये तो कमाल की बात है। तुम्हारी आंखों में अभी भी खून उतर आया है। तुम कमाल के हो, मजा आएगा लड़ने में। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और कहता है, चलो देखते हैं कि डार्क थंडर पंच की ताकत क्या है। अब तक मैंने इसे एक बार भी किसी जानवर के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है। तुम मुझे परफेक्ट लग रहे हो। ध्रुव थोड़ा सा एकाग्रचित होता है और उसके बाद उसके हाथ में काले धुएं के साथ बिजली के चटकने की आवाज आने लगती है। यह देखकर ध्रुव कहता है, क्या बात है, अब टेस्ट करते हैं तुम्हारे ऊपर। ध्रुव के अपनी तरफ दौड़ते हुए आता हुआ देखकर वो भेड़िया भी दौड़ते हुए ध्रुव की तरफ बढ़ने लगता है। ध्रुव हंसते हुए कहता है, आ जाओ आ जाओ। भेड़िया ध्रुव से थोड़ा सा दूर आते हुए एक खतरनाक छलांग मारता है और अपने एक पंजे, जिसके नाखून ब्लेड्स की तरह थे, वो ब्लेड्स अगर ध्रुव को पूरी तरह से लगता तो ध्रुव के टुकड़े हो जाते। उस भेड़ी के पंजे और ध्रुव का डार्क थंडर पंच टकराता है, तब एक खतरनाक आवाज के साथ एक धमाका हो जाता है, जिससे ध्रुव थोड़ा सा पीछे आ जाता है। ध्रुव हैरान था। उसके हाथ के ऊपर 4 कट लग गए थे, जो ज्यादा गहरा नहीं था। ध्रुव हंसते हुए कहता है, उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया। अब मुझे देखना है कि मेरे डार्क थंडर पंच ने क्या कमाल किया है। ध्रुव के सामने से जब धुआं हटता है तब वो हैरान हो गया था। भेड़िए के आधे शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। ऐसा लग गया था जैसे किसी ने उसके आधे शरीर को गायब कर दिया था। यह देखकर ध्रुव शॉक होते हुए कहता है, क्या बात है, एक ही शॉट में आधा क्वाटरनरी जानवर खत्म हो गया। कमाल हो गया। अब लगता है कि मैं किसी लेजेंडरी जानवर से लड़ सकता हूं। ध्रुव जल्दी से उसे जला देता है और उसके एनर्जी फ्रूट को बैग में स्थानांतरित कर देता है। अब ध्रुव अपना स्टेटस देखता है कि उसे और कितनी टर्टियरी एनर्जी फ्रूट की जरूरत पड़ेगी। वैम्पायर गॉड, उम्र जात नहीं, एलिमेंट नॉन एलिमेंटल, प्राइमरी 100%, सेकेंडरी 100%, टर्टियरी 79%, क्वाटरनरी 41%। यह देखने के बाद ध्रुव कहता है, अभी तो लगता है कि काफी सारे टर्टियरी की जरूरत पड़ेगी। ये तो कई दर्जन है, लेकिन मुझे लगता है कि 3 से ज्यादा एनर्जी फ्रूट मेरे लिए बेकार होगा। इसे अपने पालतू जानवरों को खिलाता हूं। ध्रुव 3 टर्टियरी एनर्जी फ्रूट को भेड़िए को जलाकर ले लेता है। बाकियों के लिए वो अपनी चींटी को बाहर निकालता है और उसके बाद वो चींटी पिछली बार की ही तरह सारे मरे हुए जानवरों को खा लेती है। यह देखकर ध्रुव मन ही मन कहता है, आखिर मैं इसे क्यों खिला रहा हूं? यह तो मुझे किसी भी काम का नहीं लगता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यह और वो 4 मुंह वाला कनखजूरा दोनों एक बेकार कार्ड हैं। ध्रुव हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे तो अब उन लोमड़ियों का इंतजार है। उन लोमड़ियों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव वहां बैठकर टर्टियरी एनर्जी फ्रूट को खाना शुरू कर देता है। जब ध्रुव तीनों एनर्जी फ्रूट को खत्म कर देता है, तब उसने अपने स्टेटस को चेक करने का फैसला किया कि अब उसे और कितना वक्त लगेगा टर्टियरी बार को पूरा करने के लिए। वैम्पायर गॉड, उम्र, एलिमेंट नॉन एलिमेंटल, प्राइमरी 100%, सेकेंडरी 100%, टर्टियरी 92%, क्वाटरनरी 41%। यह देखकर ध्रुव एक राहत भरी सांस लेते हुए कहता है, यह ठीक हुआ है। अब लोमड़ियाओं मेरे टर्टियरी बार को पूरा कर देगा। कहां हो तुम लोमड़ियों? जल्दी से आ जाओ। अब और इंतजार नहीं होता है। ध्रुव का इंतजार खत्म हो जाता है जब उसे क्वाटरनरी लोमड़ी की एक झलक दिखाई देती है। ध्रुव उड़ते हुए आसमान में पहुंच गया था। वहां से ध्रुव को लोमड़ियों की एक बड़ी सेना दिखाई दे रही थी। ध्रुव कहता है, क्या बात है, इतने सारे लोमड़ी आयो, मजा आएगा। लेकिन मैं अब थक गया हूं। क्यों ना
जेल का पोटेंशियल देखा जाए एक बार के लिए। ध्रुव जेल को बाहर निकालता है और जेल ध्रुव को देखकर एक बार फिर से सड़ा हुआ मुंह बनाने लगती है। इसे देखकर ध्रुव अपने मन को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए ध्रुव कहता है, मुझे मत देखो ऐसे, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पीछे है। मुझे यकीन है कि तुमने सालों से लड़ाई नहीं की है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी लड़ने की जरूरत है। ध्रुव की बात सुनकर जब वो देखती है तो कहती है, बिल्कुल, मैंने इसे काफी मिस किया, आज मजा आएगा। ये कहते हुए जेल की आंखों में चमक थी। ऐसी चमक को देखकर ध्रुव हल्के से मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, गजब बात है, ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इसकी ऊंचाई छोटी है लेकिन ताकत कमाल की है। अब देखते हैं कि क्या कर सकती है। ध्रुव फिर से सोचते हुए कहता है, क्यों ना मैं जेल के असली पोटेंशियल को टेस्ट करूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जेल को उकसाऊं तो वो जरूर मुझे अपना असली पोटेंशियल दिखाएगी। ध्रुव कहता है, एक बात बताओ जेल, तुम इन सबको कितनी जल्दी खत्म कर सकती हो? जेल ध्रुव को उलझन वाली नजरों से देखते हुए कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा? ध्रुव कहता है, मतलब कुछ ऐसा है कि कितनी जल्दी तुम इन सारी लोमड़ियों को खत्म कर सकती हो। जेल हंसते हुए कहती है, एक बात सुन लो तुम इंसान, इन्हें मैं मिनटों में खत्म कर सकती हूं, लेकिन मैं इन्हें मजे लेकर मारूंगी। 1 क्वाड्रिलियन साल की भूख है, इतनी जल्दी थोड़े ना खत्म करूंगी। यह सुनकर ध्रुव शॉक हो गया था। ध्रुव कहता है, अच्छा तो जरा मुझे भी दिखाओ कि कैसे मारोगी इन्हें। जेल उनकी तरफ देखते हुए कहती है, देखो इंसान, ध्यान से देखो। ध्रुव देखता रहता है। ध्रुव जेल को देखकर शॉक हो गया था। जेल बिजली की तेजी से उड़ते हुए सीधा दर्जनों लोमड़ियों के शरीर को छेदते हुए आगे निकल जाती है। किसी गोली की तरह जेल सारे लोमड़ियों के शरीर में छेद करना शुरू कर देती है। जिस रफ्तार में वो छेद कर रही थी, उसे देखकर ध्रुव मन ही मन कहता है, लगता है कि यह लोमड़ियों को छन्नी बना देगी। ध्रुव का शक बिल्कुल सही होता है और जेल ने कुछ ही मिनटों में क्वाटरनरी लोमड़ी के अलावा बाकी सारे के सारे लोमड़ियों को जान से मार दिया था। उन लोमड़ियों को मौका तक नहीं मिला था कोई भी हमला करने का, क्योंकि जेल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि जब तक कोई लोमड़ी कुछ सोच भी पाता, सब कुछ खत्म हो चुका था। जेल जब हवा में आई थी तब वो पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। उसके गले में किसी की आंत भी लिपटी हुई थी, जिसे जेल ने फेंक दिया था। यह देखकर ध्रुव मन ही मन कहता है, क्या है ये? ऐसा लगता है जैसे मजे से उसका मतलब था कि खून से नहाना। यह तो काफी अजीब है। अभी भी हंस रही है। इसे शायद सनकपन कहते हैं। शायद मैं भी थोड़ी देर पहले तक ऐसे ही हंस रहा था। तभी जेल की नजर जिंदा मौजूद उस क्वाटरनरी लोमड़ी की तरफ जाती है, जिसे देखकर जेल कहती है, अब तुम्हारी बारी। यह कहते हुए जेल बहुत ही ज्यादा तेजी से उस क्वाटरनरी लोमड़ी की तरफ बढ़ने लगी थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और कहानी को रेटिंग करना न भूले। जेल ने क्वाटरनरी लोमड़ी को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दिया था, उनके शरीर में छेद करते हुए। यह नजारा देखकर एक पल के लिए ध्रुव भी शॉक हो गया था, लेकिन फिर ध्रुव समझता था कि सालों तक किसी चीज से दूर रहने के बाद जब कुछ मिलता है तो हद से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। जब जेल की नजर जिंदा खड़े क्वाटरनरी लोमड़ी के ऊपर पड़ती है, तब वो तेजी से उड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। यह देखकर ध्रुव मन ही मन कहता है, हां, तो अब यह देखना है कि क्वाटरनरी जानवर जेल के सामने कितने वक्त तक टिक सकता है। ध्रुव अभी ठीक से सोच भी नहीं पाया था कि जेल ने पिछली बार से ज्यादा तेजी से उड़ते हुए इस क्वाटरनरी जानवर के पंजे से टकरा जाती है और किसी ड्रिलिंग मशीन की तरह उसे छेदते हुए आगे निकल जाती है। उसके बाद तो ऐसा कई बार होता है और वो क्वाटरनरी लोमड़ी कई जगह हाथ पांव मारने के बाद भी जेल को छू तक नहीं पाया था। यह देखकर ध्रुव कहता है, क्या बात है, जेल तो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा कमाल की निकली। जेल के चेहरे पर खुशी और आंखों में रिलैक्सेशन देखने के बाद ध्रुव उसे जल्दी से वापस अपने अंदर ले लेता है। अपने अंदर लेने के बाद ध्रुव मन ही मन कहता है, इसे बाहर ज्यादा वक्त तक रखने का मतलब है
कि अपने राज्य का पर्दाफाश हो जाना। ध्रुव क्वाटरनरी लोमड़ी को जलाकर उसका एनर्जी फ्रूट लेता है और उसे रख लेता है और 2-3 टर्टियरी भी ले लेता है। उसके बाद वो एक बार फिर से अपने पालतू जानवर चींटी को सारे लाश को खाने देता है। कुछ ही मिनटों में चींटी ने सारे लाशों को खा गया था। यह देखकर ध्रुव मन ही मन कहता है, इसका पेट कितना बड़ा है, एक बार में ये जितना खाता है उसे डाइजेस्ट कैसे करता है। ध्रुव उसे वापस करता है और आगे निकल पड़ता है। ध्रुव एक बार फिर से उड़ते हुए डिवाइन सिटी लौट आता है। ध्रुव इस बार सिर्फ 2 दिन में डिवाइन सिटी में वापस आ गया था। पहले तो उसे जाने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगते थे। डिवाइन सिटी के अंदर जाते हुए ध्रुव मन ही मन कहता है, क्या बात है, नेचर से जुड़ने का बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदा हुआ है। ध्रुव जैसे ही अंदर जाता है तो शॉक के मारे फ्रीज हो गया था। वहां इतने सारे लोग थे कि वो सोच भी नहीं सकता था। ये देखकर ध्रुव हंसते हुए कहता है, लगता है कि सारे के सारे ताकतवर इंसानों को यहां जमा कर दिया है। ध्रुव हंसते हुए टॉवर की तरफ जाने लगता है, तभी उसे कोई रोक लेता है। ध्रुव जब देखता है तो पाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अनिकेत ही था। अनिकेत जब से नेचर से जुड़ा था उसके बाद तो उसकी अकड़ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अनिकेत वैसे ध्रुव के सामने ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वैसे भी वहां इतने सारे लोग थे कि अनिकेत ज्यादा कुछ नहीं सकता था। फिर भी उसने ध्रुव को रोक लिया था। ध्रुव उसे देखते हुए कहता है, कैसे हो अनिकेत, तुम्हारी हालत देखी थी मैंने, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटा था। ध्रुव ये कहकर अनिकेत को उकसाने की कोशिश कर रहा था। अनिकेत को गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ कर नहीं सकता था। अनिकेत एक चाल चलते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा कोई ऐसी बात कर रहा है जो सब कुछ करने के बाद आया था। ध्रुव कहता है, मैं तो यहां आया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहां हमला होने वाला है। अनिकेत कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, तुम तो बड़ा कुछ कर लेते अगर होते तो। ध्रुव कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे तुम जैसे तुमने कुछ भी नहीं उखाड़ा, बिल्कुल उसी तरह मैं भी कुछ नहीं करता। इससे पहले कि अनिकेत कुछ कह पाता, उससे पहले ही कोई आता है और उससे लेकर चला जाता है। उससे देखने के बाद ध्रुव मन ही मन कहता है, हां ये एटीट्यूड वाला बच्चा, ऐसे पता नहीं है कि इसके अंदर जो ताकत है थोड़ी सी, उसका पूरा का पूरा सोर्स मेरे अंदर है। वैम्पायर गॉड का एक हल्का सा ताकत है तुम्हारे अंदर, जबकि मेरे पास तो पूरा का पूरा वैम्पायर गॉड है। ध्रुव अनिकेत को जाते हुए देखकर कहता है, जिस दिन हम दोनों टकराएंगे उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। ध्रुव अपने कमरे में जाता है और जेल को बाहर निकालता है। जेल के बाहर आते ही ध्रुव जेल को कागज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चलो जेल अब काम पर लग जाओ। जेल कंफ्यूज होते हुए कहती है, काम से क्या मतलब है तुम्हारा इंसान। ध्रुव हंसते हुए कहता है, बात ऐसी है कि हमें इस कागज से बनाना है पेपर बॉम्ब और स्मोक बॉम्ब। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर सकता हूं। जेल उन कागजों को देखते हुए कहती है, क्या बात है, ये सब भी बनाते हैं आज के शैडो निंजा। हम तो बनाते थे काफी ज्यादा खतरनाक चीज, इतनी ज्यादा खतरनाक जिसके बाद तो लोगों की हालत खराब हो जाती थी। ध्रुव कहता है, बकवास बंद करो, जो कुछ भी बताना है साफ साफ बताओ जेल। जेल कहती है, इमेजिन करो एक ऐसा बॉम्ब जिसके अंदर काफी सारे बॉम्ब को रखा जा सके। जब वो फटे तो उसके अंदर से काफी ज्यादा चीजें निकलेंगी। ध्रुव कहता है, एक एग्जाम्पल देकर बताओ। जेल कहती है, मान लो 1000 बॉम्ब को सीधा एक के अंदर कैद कर दिया जाए, और जब वो एक बॉम्ब फटे तब उसके बाद उसके अंदर से हजारों बॉम्ब निकले, और उसके बाद एक के बाद एक हजारों धमाका। कितना सेटिस्फाइंग होगा। यह सुनकर ध्रुव भी एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या बात है, यह तो कमाल का है, सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। जेल उस कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेती है और उसके बाद उसे 11 टुकड़ों में काट देती है। 10 टुकड़े को वो पेपर बॉम्ब में बदलती है और उसके बाद उन 10 को वो 11वें टुकड़े में एक आर्ट की मदद से ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद वो ध्रुव को देते हुए कहती है, ये आर्ट तो तुम भी कर सकते हो। ध्रुव कहता है, ऐसे ही बनाते रहो,
मेरे स्पेशल पेपर बॉम्ब और साथ ही साथ स्पेशल स्मोक बॉम्ब भी। इससे मजा आ जाएगा। जेल कहती है, तुम ट्राई नहीं करना चाहोगे क्या? ध्रुव कहता है, इतना तो भरोसा हो ही गया है मुझे तुम्हारे ऊपर, तुम झूठ तो नहीं ही बोलोगी। वैम्पायर गॉड से तुम्हारे चर्चे के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद तो कोई शक भी नहीं है मुझे। जेल ध्रुव के कंधे के ऊपर बैठकर कहती है, मुझे अपना नौकर समझकर रखा हुआ है, क्या इंसान। ध्रुव उसे देखते हुए कहता है, ऐसा समझ लो कि यह वैम्पायर गॉड का कहना है। जेल कहती है, यह आखिरी बार है, इसके बाद यह बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्रुव कहता है, बिल्कुल। ध्रुव के इतना कहते ही जेल एक आर्ट कास्ट करती है, जिसके बाद सारा का सारा कागज जो था वो टुकड़ों में कट कर कर वहां पर ढेर लग गया था। उसका शेप और साइज बिल्कुल पेपर बॉम्ब जितना था। उसके बाद जेल कहती है, मैंने तुम्हारा वो काम कर दिया है और बाकी की चीजों को तुम खुद संभाल लो। ध्रुव कहता है, क्या बात कर रही हो, लाखों में है ये, इसमें मेरी ज्यादातर जिंदगी खत्म हो जाएगी। जेल कहती है, क्या बात है, तुम तो कामचोर निकले इंसान। ध्रुव कहता है, बात वैसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाएगा सच में इसमें, इतना ज्यादा वक्त कि कोई सोच भी नहीं सकता है। जेल उसे 5 भाग में बांटते हुए कहती है, इसके अंदर कुछ भी ट्रांसफर किया जा सकता है, यहां तक कि हर एक चीज को ट्रांसफर किया जा सकता है जो निर्जीव हो। यह सुनकर ध्रुव कहता है, पत्थर वगैरह को भी कर सकते हैं क्या? जेल कहती है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात ऐसी है कि मैंने सबको बना जरूर दूंगी, लेकिन ट्रांसफर तुम ही करोगे इसे। यह सुनकर ध्रुव कहता है, हां ठीक है, आधा काम तो कर ही सकता हूं मैं। बस तुम एक को स्पेशल पेपर बॉम्ब और एक को स्पेशल स्मोक बॉम्ब और बाकी के दोनों को भी नॉर्मल पेपर बॉम्ब और स्मोक बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म कर दो। जेल वैसा ही करती है और उसके बाद ध्रुव सबको ट्रांसफर कर देता है अपने बिल्ली वाले बैग में, लेकिन सब में से थोड़ा सा ही ट्रांसफर होता है और ध्रुव का वो बैग फूल हो जाता है। ध्रुव जेल से हजारों को एक में डालने और उसके बाद निकालने के आर्ट को सीखता है और वहां से ऐसा ही करता है। और अब ध्रुव ने ऐसे ऐसे बॉम्ब बनाए हुए थे जो सबसे ज्यादा खतरनाक थे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और कहानी को रेटिंग करना न भूलें।